नमस्कार मित्रों। भाई, जैसा कि मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि मैं अपनी खोज में हूँ और आज इस खोज में कुछ मसलों पे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि विज्ञान यानी कि साइंस और रिलीजन जो अक्सर एक दूसरे को अलग अलग तौर पे लोग देखते हैं, ये भी कुछ ऐसे गहरे बिंदु हैं जिस पर एक साथ समानता आप कह सकते हैं कि इनमें है। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। लंबे समय से विज्ञान ये मानता था कि ब्रह्मांड हमेशा से है, लेकिन अब 20th सेंचुरी में बिग बैंग थ्योरी ने साबित किया कि ब्रह्मांड की एक निश्चित शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। अगर आप देखेंगे, समानता ये है कि इसमें धार्मिक जो अवधारणाएं हैं उनसे विज्ञान यहाँ मेल खाता है, जिसको शून्य से सृष्टि का निर्माण यानी क्रिएशन एक्स निहिलो, या भारतीय दर्शन में कल्प या सृष्टि चक्र आप इसे कह सकते हैं। अब विज्ञान और धर्म दोनों मानते हैं कि ब्रह्मांड जो है शुरू से नहीं था, इसका कहीं ना कहीं आरंभ हुआ। ओके। इसके अलावा हम लोग अब एक और चीज़ समझते हैं। देखिए क्या है, फाइन ट्यूनिंग का जो सिद्धांत है फिजिक्स ने ये पाया कि ब्रह्मांड के नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रॉन, ये जो बहुत ही सटीक पैमाने पर सटे हुए हैं, यदि इसमें रत्ती भर भी बदलाव होता है तो जीवन संभव होगा या नहीं, इसे विज्ञान में एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहा जाता है। विज्ञान कहता है कि यह संतुलन का एक अद्भुत सिद्धांत है, जबकि धर्म इसे उच्च शक्ति यानी भगवान द्वारा डिज़ाइन किया गया उद्देश्य मानता है। अब देखिए एक और चीज़ है, न्यूरो साइंसेज और मेडिटेशन से अब ये जो है साबित हो गया है कि मेडिटेशन करने से, प्रार्थना करने से दिमाग में भौतिक संरचनाएं जो है उसमें बदलाव आता है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये जो है धर्म कहता है कि भाई ये शांति से मन पर नियंत्रण होता है, और साइंस ने अब मान लिया है कि एमिगडाला जो डर का जो केंद्र होता है, अगर वो शांत हो जाए तो दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, जो कि सिर्फ एक धार्मिक क्रिया थी। पहले धर्म के हिसाब से इसको समझा जाता था, लेकिन अब हाल फिलहाल में इसे मेंटल हेल्थ से जोड़कर भी देखते हैं। कॉन्शियसनेस का जो सिद्धांत है कि मैं हूँ, क्वांटम फिजिक्स इसको चेतना का रियलिटी कहता था। अब इसको एक बात और समझिए कि जो क्वांटम फिजिक्स है वही कहता था कि भाई ये जो चेतना है यानी कि रियलिटी है, ये एक बुनियादी हिस्सा हो सकती है दिमाग की उपज का। लेकिन जो हमारा दर्शन था, चाहे वो वेदांत हो या बौद्ध धर्म हो, वो हमेशा से कहते आए थे कि कॉन्शियसनेस ही परम सत्य है, और जो पदार्थ है ये उसी से जो है उत्पन्न हुआ है, तो मैटर उसी से उत्पन्न हुआ है। यहाँ क्वांटम फिजिक्स और वेदांत जो है अब दोनों लगभग इसी सवाल पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि परस्पर जुड़ाव, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं इंटरकनेक्टेडनेस। अब देखिए क्या है कि क्वांटम फिजिक्स जो है इसको क्वांटम इंटेंगलमेंट के नाम से दर्शाता है। ये कहता है कि पार्टिकल जो कण होते हैं वो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, और दूरी का कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरे और इस फ़ोन के बीच में, या आप में, या आपके आजू बाजू के लोगों में, या किसी पदार्थ में, या किसी चीज़ में कोई दूरी नहीं है। ये अभी क्वांटम फिजिक्स कह रहा है। हम तो हमेशा से कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक रूपता, ये जो सारे हैं, ये हम कह रहे हैं कि हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम सब सिर्फ एक ही वेब लाइफ का हिस्सा हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे कि उत्पत्ति यानी कि किस हिसाब से जो है जन्म हुआ इस संसार का, माइंड, न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्वांटम इंटेंगलमेंट और फाइन ट्यूनिंग आदि, ये जो हैं सब, इससे ये इस्टेब्लिश होता है कि साइंस और रिलीजन जो है काफ़ी मसलों पे एक जैसी ही बात कर रहे हैं। शायद इसको बताने का तरीका हाल फिलहाल का साइंटिफिक हो सकता है। एंड आई नो दैट कि जहाँ पे आप फैक्ट से रिलेटेड चीज़ों के थ्रू चीज़ों को साबित करेंगे, उसमें शायद विज्ञान थोड़ा सा आगे हो, लेकिन जो रिलीजन से हमारा मतलब रहा है वो भी यही रहा है कि हम चीज़ों के बारे में जानें। और आई गेस साइंस एंड रिलीजन आर ऑन द राइट डायरेक्शन ऑन दिस। ओके,
So that's it in today's video blog. Do let me know what are your thoughts on what I have created today. It was nice to speak with you all. Like always, have a good one.